हेलो बच्चों, आज हम लोग अंतरा पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। देवसेना के गीत और कार्नेलिया के गीत। आपकी पुस्तक 2 खंडों में है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड का पहला पाठ है देवसेना के गीत, यानी जो कि लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। कविता पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे और उन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है। उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत बड़े बड़े महाकाव्य और कविताओं की रचना करी। वो उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे और छायावाद के ये प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनकी भाषा बड़ी ही सरल और सहज थी। लाक्षणिकता इनकी भाषा का गुण था। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उन नाटकों पर बहुत सी फिल्में भी बनी और वो नाटक काव्य नाटक रहे। तो हम जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो भी नाटक का एक गीत है, देवसेना का गीत। यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसको उसमें से लिखा हुआ एक गीत है। देवसेना इस नाटक की नायिका है। देवसेना वो जो स्कंदगुप्त नाटक है उसकी नायिका है। ये मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। देवसेना मालवा राज के राजा बंधुवर्मा उनकी बहन थी। आर्यावर्त पर हुणों ने आक्रमण कर दिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हुणों के आक्रमण के बाद इनका पूरा परिवार समाप्त हो गया और बंधुवर्मा की भी मृत्यु हो गई। तो ये अपने भाई की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली हो गई और देवसेना ने अपने भाई का जो सपना था राष्ट्रवाद का, उसको साकार करने के लिए राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। ये अपने जीवन में स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी तो वो उनसे विवाह चाहती थी, उनको पाना चाहती थी। लेकिन स्कंदगुप्त इनसे प्रेम नहीं करते थे। वो मालवा की धनकुबेर की कन्या विजया से प्रेम करते थे, तो इसलिए इनको इनका प्रेम नहीं मिला, जिस वजह से ये बहुत निराश भी थी और साथ ही साथ इनके परिवार की मृत्यु होने के बाद ये बहुत दुखी हो गई और इन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत ले लिया और अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जीवन के अंतिम मोड़ पर, मतलब काफी बाद में जाकर के स्कंदगुप्त जो थे वो देवसेना के पास आए और वो इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु तब देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने का काम करती थी, भीख मांगने लगती थी। देवसेना ने बाकी सब अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं छोड़ दी थी और वो एक आश्रम में रहने लगी थी वृद्ध पर्णदत्त के साथ और वहाँ पर गीत गाती थी और भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। तो जब उन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने मना कर दिया। उनके अनुनय विनय करने पर भी ये तैयार नहीं हुई। तब स्कंदगुप्त ने आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लिया। उन्होंने कहा अब मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। इधर देवसेना कहती हैं कि हृदय की कोमलता कल्पना सो जा। अब वो ये जिसको इन्होंने जीवन भर चाहा वो इनको कब मिला अंतिम समय में वो मिल रहा था, तब भी इन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जब मैंने चाहा तब तो मुझे कुछ मिला नहीं, अब मैं क्यों इस प्रेम में पड़ूं। तो वो अपनी ही कल्पनाओं से कहती हैं कि अब तुम सो जाओ। अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से, कल्पनाओं से कहती हैं अब तुम सो जाओ। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? वो अपनी इच्छाओं से कहती है जिसको मैंने जीवन भर चाहा, आज वो दरवाजे पर आया और मैंने उसको वापस लौटा दिया, अब उसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, उसकी इच्छा नहीं करनी है। यानी इन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और वो कहती हैं कि मैं अपने जीवन की जो भावी सुख, बाद में अगर वो विवाह कर लेती, मान जाती तो ये खुश रहती, लेकिन ये अपने उस सुख और आशा और आकांक्षा से सबसे ये विदा ले लेना चाहती। वो कहती नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इसी अवसर पर यह गीत गाती हैं, आह वेदना मिली विदाई। वेदना मतलब पीड़ा। वो अपनी पीड़ा से कहती हैं मुझे अब पीड़ा मिली और विदाई मिली, मतलब मुझे सब कुछ छोड़ना है। अब मुझे कोई प्रेम, जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, जब मुझे चाह थी, तब तो मिला नहीं। अब मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना। इस गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिगत करती हैं और अपने गीत में क्या करती हैं, अपने पुराने जीवन पर ध्यान डालती, दृष्टि डालती हैं। तो उनको लगता है कि जो कुछ भी मैंने पहले मेरे पुराने अनुभव थे, जो मेरे वेदनामय क्षण थे, उनको वो याद करती। जब उन्हें दर्द हुआ था, ये जब स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी, उन्होंने वो किसी और को प्रेम करते थे तो इनको दर्द हुआ था,
तो उन दर्द को याद करके कहती हैं कि तब तो मुझे इतना दुख मिला, और आज जीवन की जो संध्या बेला, मतलब जीवन का तो अंत समय आ गया है, उस समय मैं उसको क्यों याद कर रही हूँ। अपने जीवन की संध्या वेला में वे अपने यौवन के क्रियाकलापों का स्मरण करती हैं और यौवन काल के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए करों की श्रेणी में रखती हैं। और वो कह रही हैं कि मैंने जो कुछ भी पहले अपनी जवानी में किया वो क्या था, भ्रम था, मेरा भ्रम था। अगर वो सच्चा प्रेम होता तो इसी समय मिल जाता, पर क्योंकि वो मिला नहीं तो वो सच्चा प्रेम नहीं था, वो भ्रम था। प्रेम को, उस क्रियाकलापों को वो अपनी नादानियां या बचपना मानती हैं और इनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और आसपास सबकी निगाहें प्यासी दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। लोग इनको देख रहे हैं, इनके आंसुओं को देख रहे हैं, तो ये सबसे अपने आप को बचाना चाहती हैं और इस बात का दुख है कि वे अपने जीवन की पूंजी कमाई को बचा नहीं सकी। इनके जीवन की पूंजी कमाई क्या थी? इनका परिवार, इनका देश, इनका राष्ट्र, इनका प्रेम, कुछ भी नहीं ये बचा सकी थी। उसके जीवन की यही विडंबना है और यही वेदना है। क्या इतनी बड़ी राजकुमारी होकर आज उनके पास कुछ नहीं था? ना घर परिवार था, ना राजपाट था, ना उनका अपना भाई था, ना उनको उनका प्रेम मिला। वो कहती हैं प्रलय खुद मेरे रथ पर सवार हो गई। प्रलय मतलब विनाश। विनाश स्वयं अपने आप मेरे रथ पर आकर बैठ गया है। मतलब विनाश का मानवीकरण कर दिया गया कि विनाश स्वयं इनके रथ पर आकर बैठ गया है। और लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और उनको पता था कि उनकी हार निश्चित है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी दुर्बलताओं के बावजूद वो सबसे लोहा लेने, टक्कर लेने को चल पड़ी। उसके लिए वो तैयार थी। तो यहाँ अब हम एक एक लाइन, पंक्ति का अर्थ देखेंगे और समझेंगे। देवसेना का गीत। पहली पंक्तियां देखिए बच्चों। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अगड़ाई। अब यहाँ देवसेना बहुत दुखी हैं और अपने उस दुख को व्यक्त करते हुए वो कह रही आह, यहाँ ये दर्द की अनुभूति है। आह, अपने दर्द से पीड़ित हैं और वो अपनी पीड़ा से कह रही हैं आह वेदना मिली विदाई, मुझे दर्द मिला इस विदाई और विदाई मिली। मुझे अपने जो मुझे दर्द है उससे मैं विदाई लेना चाहती हूँ। मेरी वेदना, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा अब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। मैं उसको बिल्कुल अब नहीं झेलना चाहती, मैं उससे विदाई लेना चाहती हूँ। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश मतलब भूल से, भ्रम से अपने जीवन में क्या संचित कर लिया था? जो दुख और अभिलाषाएं संचित कर ली थी। मधुकरियों की भीख लुटाई, और मैंने जो मधुकरियाँ, जो अन्न की जो भीख थी जो मुझे मिली थी, उसको लुटा दिया। जो मैं अन्न की भिक्षा मांगती थी उसके साथ साथ मैंने अपने जीवन की संचित जो मेरी अभिलाषाएं थी उनको सबको मैंने भीख में लुटा दी। छल छल थे संध्या के श्रमकण, और क्योंकि उनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा और उनको मेहनत करनी पड़ी तो उनके माथे पे पसीने की बूंदें चल चला आई थी और वो टप टप गिर रही हैं। ऐसा लगता था आंसू से गिर रहे हों। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। आंसू से गिरते, उपमा अलंकार दी, तुलना करिए आंसुओं से कि जो उनकी पसीने की बूंदें हैं, श्रम के कण हैं, वो आंसू जैसे उनके हर पल गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता मतलब शांति, खामोशी। खामोशी स्वयं आकर के एक अनंत अंगड़ाई, अनंत मतलब चिर अनंत, बहुत समय तक चलने वाली एक अंगड़ाई ले रही है। किस पर? मेरी यात्रा पर। मेरी जो दुख भरी यात्रा है उस पर खामोशी भी अंगड़ाई ले रही है। खामोशी भी सो गई है, वो भी थक चुकी है मेरी दर्द भरी और वेदना भरी यात्रा को देख करके। व्याख्या देखिए। देवसेना स्वयं से कहती हैं कि जीवन की संध्या बेला में आज मैं जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वेदनापूर्ण विदाई देती हूँ। जो कुछ भी उनका सुख है, उनको अगर वो चाहती और स्कंदगुप्त की बात मान लेती तो उनको सुख मिलता, लेकिन उस सुख से उन्होंने विदाई ले ली है, वेदना और विदाई ले ली है। मतलब वो पीड़ा नहीं सहना चाहती थी। दर्द भरी विदाई, उन्होंने किसी के प्यार को ठुकरा दिया जिसको वो जिंदगी भर चाहती थी। आज वो मिलने जा रहा है तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। कितना बड़ा दिल पे पत्थर रखा होगा तब उन्होंने मना किया होगा। तो उस जो वेदना भरी विदाई है उससे वो विदाई लेना चाहती हैं और भ्रम में पड़ करके मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया। जितनी भी मेरी अभिलाषाएं, इच्छाएं थी वो मैंने लुटा दी थी। अर्थात मैंने जीवन भर की आकांक्षाओं की पूंजी को बचा नहीं पाई। उनकी जितनी भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो अब उनके पास सब कुछ बची नहीं थी। वो अपने प्रेम को भूल जाना चाहती थी। देवसेना का जीवन वेदनापूर्ण स्थितियों में गुजरता रहा। उसका पूरा परिवार वीरगति, क्या क्या तकलीफें थी उसके पास। जिसके जीवन में इतनी तकलीफें होंगी वो कहाँ तक
वो कहाँ से प्रेम में मन लगा पाएगा अपना। तो उनका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ, मृत्यु की गोद में सो गया। उसने जिसे स्कंदगुप्त को प्यार किया, उसने उसे ठुकरा दिया। अब वह इन वेदनामय क्षणों से विदाई लेना चाहती है। वो अब इन दर्द भरे क्षणों से विदाई ले लेना चाहती है, इनको भूल जाना चाहती है। वह अपने यौवनकालीन क्रियाकलापों को अपनी नादानी मानती, जो उन्होंने अपनी जवानी में यौवन काल में किया उसको वो अपनी नादानी मानती है, अपना बचपना मानती है। अब देवसेना की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जीवन की जो संध्या बेला, यानी जब शाम हो गई, जब जीवन समाप्ति पर आ गया, अर्थात जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, उसमें श्रम करने से जो उत्पन्न माथे पर बूंदे हैं वो आंसुओं के समान गिर रही हैं बराबर। और उनकी यात्रा पर खामोशी अंतहीन अंगड़ाई ले रही है। खामोशी स्वयं आकर के अंतहीन अंगड़ाई उनकी यात्रा में ले रही है। भाव क्या है कि देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा हुआ है। वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वह उसे प्राप्त न हो सका। उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। उसका पूरा जीवन संघर्ष करने में व्यतीत हुआ। अब तक वह चुपचाप वेदना को सहन करती चली आ रही है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में उनका दर्द, उनकी वेदना हमें दिखाई दे। अभी आह वेदना मिली विलाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेदना विदाई वाह वाह अनुप्रास अलंकार है, और इसमें उनका जीवन के दर्द है, उनकी वेदना की अभिव्यक्ति है। आंसू से गिरते यानी उपमा अलंकार है। मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। मधुकरी की ही भीख मतलब उनको अन्न की ही भीख उनको लगने लगी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नीरवता मतलब मानवीकरण कर दिया गया। नीरवता मतलब जो उनकी शांति है, खामोशी है, उसका मानवीकरण कर दिया। जब आप बच्चों कविता का विशेष लिखेंगे तब आप उसमें इस तरह के पॉइंट जरूर लिखेंगे कि कहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, कैसी भाषा का प्रयोग किया। आगे की पंक्तियां देखते हैं। शमित स्वप्न के मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठा। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। अब वो क्या कह रही हैं? शमित स्वप्न की मधुमाया में। शमित मतलब परिश्रम करने से जब थक जाता है आदमी, श्रमित स्वप्न, श्रम से थकी हुई स्वप्न की मधुमाया में, और वो नींद में है, थक गई हैं और लेट गई हैं, सो गई हैं। गहन विपिन की तरु छाया, गहन मतलब गहरा, विपिन मतलब जंगल, तरु मतलब पेड़, गहरे जंगल के पेड़ों की छाया में वो थक करके पथिक लेट जाता है। जब कोई पथिक रास्ता काट रहा है, बहुत ज़्यादा चल देता है तो थक जाता है और उसके नीचे लेट गया है। पथिक उनींदी श्रुति में किसने, और जब वो उनींदा है मतलब नींद में है, तभी किसी ने एक विहाग की तान उठाई। यह विहाग की तान उठाई। विहाग मतलब जो आधी रात में गाया जाने वाला गाना होता है वो विहाग राग कहलाती है। तो लगता है किसी ने आधी रात को कुछ गाना शुरू कर दिया। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, सब लोग तृष्णा से उनकी तरफ इच्छाओं से देख रहे थे। रही बचाए फिरती कब की, वो अपनी उन दृष्टियों से, उन तृष्णा दृष्टि से अपने आप को बचा रही थी। मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई, और मेरी जो आशा थी, जो मेरी इच्छाएं थी, वो बावली हो गई है, पागल सी हो गई है। तूने खोदी सकल कमाई, और मैंने अपनी आशाओं की, इच्छाओं की सारी कमाई, जो कुछ भी पूंजी मेरे पास थी वो मैंने सब खो दी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे इस प्रकार का प्रतीक हुआ जैसे कोई पथिक थककर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उसे उन्हीं दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए। बिल्कुल थकी हुई थी, उनके जीवन में कोई सुख नहीं था। उस समय स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन था वो उनको ऐसा लगा जैसे किसी थके हुए पथिक को किसी ने कोई सुंदर गीत सुना दिया। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी ऐसा ही विहाग राग के समान प्रतीत हुआ। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखती रही। पहले तो वो सुख के सपने देखती थी, तब उन्हें नहीं मिले, वो पूरे नहीं हो सके। अब वह थक कर निराश होकर के इन सब चीजों से विदाई लेना चाहती है। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता। आज वो प्रणय निवेदन उन्हें सुख नहीं पहुंचा रहा बल्कि और वेदना दे रहा है। देवसेना कहती है, मेरे यौवनावस्था में तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें मुझ पर लगी रहती थी। जब वो यौवन काल था तो पता नहीं कितने लोग उनसे प्रेम की इच्छा रखते थे। मैं उन सब से अपने आप को बचाए रखती थी। क्यों? क्योंकि ये किससे प्रेम करती थी? ये स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद मैंने अपने जीवन की सारी कमाई गवा दी, अर्थात मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाई। तब वह केवल स्कंदगुप्त से प्रेम के सपने देखती थी और स्वयं को अन्य की नजरों से बचाने का प्रयास करती थी।
इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवन काल गंवा दिया और ये करते करते उनका यौवन काल तो समाप्त हो गया। अब इस जीवन के अंतिम बेला में तुम प्रणय निवेदन लेकर के क्यों आए हो? मैं अपनी पागल आशा के कारण अपने जीवन भर की कमाई, अपनी पूंजी को बचा नहीं पाई हूँ। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त ना हो सका। मैंने जब प्रेम देना चाहा तब मुझे प्रेम नहीं मिला था। तो अब मैं उस वेदना से, उस पीड़ा से विदाई लेना चाहती हूँ, उसको छोड़ देना चाहती हूँ। और इसीलिए उन्होंने उनका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर दिया। आगे की पंक्तियाँ, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ पर प्रलय स्वयं चढ़ के चल रहा है। यानी प्रलय मतलब विनाश ने मेरे रथ पर ही अपना ठिकाना बना लिया है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर जिससे उससे हारी होड़ लगाई, और मैंने सारी दुर्बलताओं के साथ भी अपनी परेशानियों से होड़ लगा ली, जीतने की ठान ली है। लौटा लो अपनी यह थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। मेरा ये उत्तराधिकार जो है वो, ये अपना उत्तराधिकार लौटा लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी करुणा हाहा, मैं बहुत दुखी हूँ, करुण दशा में हूँ, विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज। क्या कह रही है देवसेना कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते से चला जा रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय की ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। मेरे रथ पर प्रलय बैठ गया है और मैं उसके साथ होड़ कर रही हूँ, दौड़ कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं टक्कर ले रही हूँ। मैं हारी नहीं हूँ, मैं थकी नहीं हूँ। मैं अब तक हार की निश्चितता के बावजूद इससे लोहा लेती रही हूँ, लड़ती रही हूँ। मैंने कमज़ोर होने के बावजूद इस भारी विषम परिस्थितियों से होड़ लगाई है। जिसका सारा परिवार समाप्त हो गया हो, उस कन्या का क्या हाल होगा? देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती, यहाँ संसार के साथ साथ वो स्कंदगुप्त को भी संबोधित कर रही हैं कि तुम अपनी इस धरोहर को वापस ले लो। धरोहर मतलब ये जो प्रेम की धरोहर, उत्तराधिकार मुझे दे रहे हो, आज मुझे तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, ये तुम मुझसे वापस ले लो, क्योंकि अब इसे मैं संभाल नहीं पाऊंगी। वो समय अलग था, तब दिया होता, अब मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब मेरी करुणा मुझे कमज़ोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गंवा बैठी हूँ। मैंने इस प्रेम के लिए मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं ये तुम्हारा प्रेम नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी। भाव क्या है? देवसेना अब जीवन संघर्ष से निराश हो चुकी हैं। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तक वह अपनी दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया। जीवन के अंतिम काल में अब वह इस वेदना को और देर तक संभाले रखने में असमर्थ है। वो अब इस वेदना को नहीं संभाल सकती। उस वेदना से वो विदाई लेना चाहती हैं, उस दर्द से वो विदाई लेना चाहती हैं। अभी मन में आपके विचार आएगा कि जब वो प्रेम मिल रहा था, जो प्रेम वो चाहती थी, तो वो क्यों नहीं ले रही हैं? अपना स्वाभिमान भी कोई चीज़ है। जीवन भर उन्होंने जिसको चाहा, तब तो वो किसी और के प्रेम में थे। आज उनको लगा तो वो प्रेम मांगने आ गए। तो क्यों वो प्रेम स्वीकार कर रहे हैं? जब प्रेम का समय था, जब उनका यौवन काल था, तब तो उनको दर्द और दुख मिला, कोई साथ नहीं था उनके। आज वो प्रेम का प्रस्ताव लेकर आ गए तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। वो कह रही, ना, अब तो मेरा आखिरी समय है, संध्या बेला है, मेरे रथ पर स्वयं प्रलय सवार हो गया है। अब मुझे इस वेदना से विदाई चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा ये प्रेम ये नहीं संभाल सकती। यहाँ जीवन रथ पर रूपक अलंकार है। जीवन रूपी रथ नहीं कहा गया, जीवन रथ, जीवन को ही रथ मान लिया गया, यानी रूपक अलंकार है। बच्चों, अलंकार पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर आपको ग्रामर पार्ट में अलंकार की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से अलंकार जरूर पढ़ लीजिए। पथ पर हारी होड़, लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है। पापा, हा हा, लाला की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय खुद आ गया तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। और संगीतात्मकता है, मतलब लयबद्ध कविता है ये। तो बच्चों, ये है सुंदर सा गीत, देवसेना का गीत। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।